और रैशनल नंबर मतलब कितने टाइप का होता है, ठीक है। और अगर दो रैशनल नंबर को अगर आपस में इक्वली शो कराना होगा तो हम लोगों को क्या करना होगा, मीन्स इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने छोटे छोटे टॉपिक्स लास्ट वीडियो में कवर किए। तो उन टॉपिक्स के आधार पर आज हम लोग एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज हमारे एक्सरसाइज 4 है, हमारा जो रैशनल नंबर का पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4 है। उनके क्वेश्चन ये है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। मीन्स कि क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए हैं और हमें बताना क्या है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, वो सही है या गलत। सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर। मीन्स कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा रैशनल नंबर, करेक्ट। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर हैज वन इन देयर डिनोमिनेटर। मीन्स कि हर नेचुरल नंबर्स के डिनोमिनेटर में वन होता है जो कि इनविजिबल होता है। तो पहला ये क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। मीन्स क्या है, सेम वही बात। इंटीजर्स के भी क्या होते हैं, इंटीजर्स जितने भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स। मीन्स व्हाट, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। इंटीजर्स मीन्स नंबर्स के मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हर एक नंबर्स में क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर में क्या होता है, वन होता है जो कि इनविजिबल होता है। सो दिस स्टेटमेंट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर इज ट्रू। क्या होगा, ये ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। मतलब कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। नॉट करेक्ट। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन, आप लोग बोलोगे कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर तो लगभग सेम ही है, फ्रैक्शंस भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ये बात सही है कि फ्रैक्शन भी p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर भी p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। बट दोनों के बीच का डिफरेंस ये होता है कि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बट रैशनल नंबर क्या होता है, वो नेगेटिव भी होता है, वो पॉजिटिव भी होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन इज व्हाट, फॉल्स, ठीक है। हर रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होता है तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। एंड देन एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट को गलत किया। हर रैशनल नंबर होल नंबर तो नहीं हो सकता। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 to 9, उसमें तो नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। बल्कि ऐसा हो सकता है कि होल नंबर भी, होल नंबर क्या है, अगर 1 to 9 मेरा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में क्या है, अगर 0 ऐड कर देंगे, अगर हम लोग 0 से 9 तक काउंट करेंगे, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो मेरा होल नंबर हो गया। तो होल नंबर भी कब मेरा रैशनल नंबर होगा, जब होल नंबर में जो 0 नंबर होता है, जो 0 डिजिट होता है, अगर उसके डिनोमिनेटर में कोई भी इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो, अगर इंटीजर हुआ तो ही वो रैशनल नंबर है। और अगर इंटीजर्स नहीं मिलेगा उसके डिनोमिनेटर में, अगर किसी नंबर्स के डिनोमिनेटर में इंटीजर नहीं होगा बल्कि 0 होगा तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो ये मेरा जो एवरी रैशनल नंबर इज द होल नंबर, ये सीधा सीधा क्या है, मेरा फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, 0 इज अ रैशनल नंबर, करेक्ट। 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब जरूरी थोड़ी ना कि 0 के हर वो 0 के डिनोमिनेटर में 0 ही इंटीजर्स भी हो सकता है। दैट्स व्हाई 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर, सो इट इज ट्रू, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if p by q is a rational number, what is the value of q should not have and why? मतलब कि p, अगर p by q रैशनल नंबर है तो
क्यू का वैल्यू ऐसा क्या नहीं होना चाहिए और क्यों? हम लोगों को पता है कि जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, बट रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स द आंसर इज Q should not have the value 0 because it will be meaningless. Okay, means कि Q should not have the value 0. Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा इंटीजर 0 हो जाएगा, रैशनल नंबर तो बचेगा ही नहीं, तो फिर रैशनल नंबर कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो इसीलिए हम लिखेंगे Q should not have the value 0 because it will be meaningless. तो ये था हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स। मतलब कि ये कुछ नंबर्स दिए हैं और उसमें बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर -1/2 ये रैशनल नंबर होगा या नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। ठीक है, -8 है। अब बोलोगे कि -8 रैशनल नंबर कैसे होगा? यस, बिल्कुल होगा, बिकॉज -8 हैज 1 इन डिनोमिनेटर। ठीक है, नेक्स्ट है -1/8 ये भी रैशनल नंबर होगा। 0/1 ये भी रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि 0 रैशनल नंबर तभी होगा जब 0 के डिनोमिनेटर में इंटीजर्स होंगे, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, यहाँ 0 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। बट यहाँ जो 10/0 है ये रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये सीधा सीधी क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, 5/-6 ये बिल्कुल रैशनल नंबर होगा। ठीक है, मतलब कि रैशनल नंबर्स के कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। अगर इस तरह का ग्रुप में क्वेश्चन दिया हुआ होगा, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा रैशनल नंबर नहीं, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन से नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। सबसे पहले उस नंबर को एलिमिनेट कर देंगे, वो नंबर एलिमिनेट हो गया, दैट मीन्स उसको एलिमिनेट होने के बाद जो भी नंबर बचता है वो हमारा रैशनल नंबर है। तो क्वेश्चन इस तरह का कभी भी देगा तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि देखना है कि कौन सा नंबर्स के डिनोमिनेटर में 0 है, सबसे पहले उसको एलिमिनेट कर दो। उसको एलिमिनेट करने के बाद हमारा रैशनल नंबर खुद ब खुद मिल जाएगा, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। मतलब कि कुछ रैशनल नंबर्स का ग्रुप दिया है, कुछ रैशनल नंबर्स को दिया गया है और उसमें आपको बताना है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग पॉजिटिव को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर में मैंने बताया था कि कोई भी जो रैशनल नंबर दिया हुआ होगा उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेम साइन होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव होगा। मीन्स कि अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव कहलाएगा। तो हम लोग पॉजिटिव में देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है, 3/7।
3/7 सेम साइन है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव में होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, -8/-7, -8/-7, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 11/13, फिर नेक्स्ट आएगा क्या, -11/-3 एंड लास्ट वन इज 7/9। मीन्स कि इतने जो रैशनल नंबर दिए हुए थे वो हमारे पॉजिटिव थे। अब नेगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, ठीक है, नेगेटिव रैशनल नंबर। अब इसमें से क्या है, अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 3/7 तो हमारा पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या -9/8, इसमें क्या है, न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दैट मीन्स -9/8, ये हमारा रैशनल नंबर है, -9/8, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 14/-36, 14 हमारा पॉजिटिव है, -36 हमारा मतलब डिनोमिनेटर में जो 36 है वो नेगेटिव में है, तो ये हमारा एक नेगेटिव रैशनल नंबर हो गया 14/-36। नेक्स्ट हमारा 16/-8, ठीक है। और तो कुछ बचा नहीं, बाकी सारे जितने थे, मतलब कि हमारा टोटल कितना रैशनल नंबर दिया हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रैशनल नंबर दिए हुए थे। उसमें बताना था कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर कितने हुए हमारे, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव नंबर्स हुए, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि पॉजिटिव रैशनल नंबर और नेगेटिव रैशनल नंबर्स को कैसे मतलब सॉल्व करना है, ठीक है, किस तरह से निकालना है। और रैशनल नंबर्स अगर मिक्स नंबर दिया हुआ होगा, बताना है कि उसमें कौन सा रैशनल नंबर है कौन सा रैशनल नंबर नहीं है, तो ये भी आप लोगों को पता है रैशनल नंबर होगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट डाउन रैशनल नंबर्स, मीन्स कि कुछ नंबर दिए उनका रैशनल नंबर निकालना है, वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर, जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग दिया हुआ है। अब उस अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जरिए हमें रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। तो हमारा क्या है यहाँ पर, -5 × 6, ये क्या है हमारा न्यूमरेटर है, एंड 7 + 11 ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। पहले इसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लेते हैं। -5 × 6/7 + 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 × 6 30, दैट मीन्स -30 by what, 11 + 7 क्या हो गया, 18 होगा, राइट। तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं, 3 1 3, 3 0 0, 3 6 18। नाउ 10 तो कटेगा नहीं 3 से, बट 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, that means we have -5/3 as rational number, ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, -4 + 6 -12, ये हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, एंड 96 / 4 ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर। इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, -4 + 6 -12 by 9 divided 96, sorry 96 divided by 4, ठीक है, ये 96 divided by 4। अब यहाँ क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, प्लस भी है माइनस भी है। तो बॉडमास रूल में हम लोगों को पता था कि सब्ट्रैक्शन का काम सबसे लास्ट में होता है, सबसे पहले क्या होता है, एडिशन का काम होता है। तो यहाँ पर क्या, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 6 क्या है हमारा 4 से ग्रेटर है, यानी कि 4 से बड़ा है, तो क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन का, जब भी होगा डिजिट अगर एक
नेगेटिव इंटीजर होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो वो सब्ट्रैक्शन का काम करेगा, बट साइन लेंगे उस इंटीजर का जो दूसरे इंटीजर से बड़ा होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो यहाँ 6 क्या है हमारा, पॉजिटिव में भी है और प्लस 4 से बड़ा भी है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 12 बाय, यहाँ क्या है 96। अब मैंने बताया था कि डिवीजन में जब भी होगा तो इसको अगर मल्टीप्लीकेशन का साइन देंगे तो जो डिवीजन के राइट साइड में जो भी नंबर होगा, जो भी इंटीजर होगा, वो क्या होगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स ये अभी 4 है, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है जो कि इनविजिबल है, ठीक है, जो कि इनविजिबल है। लेकिन जब यहाँ ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन के साइन में चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स 96 इंटू 1/4, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये तो माइनस होगा, ये मुझे पता है, ये क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 2 = 8, 4 4 = 16। नाउ 12 माइनस 2 माइनस 10 बाय 24। अब ये क्या होगा, कट कर होगा, कट बिल्कुल होगा, 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 2 = 4। दैट मीन्स माइनस 5/12। ये होगा हमारा आंसर, ये होगा हमारा रैशनल नंबर का आंसर, ठीक है। तो अगर रैशनल नंबर दिया होगा तो कैसे निकालना है, ये समझ में आया आप लोगों को। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर्स एज रैशनल नंबर। मतलब ये क्या है, ये कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर्स हो, हर इंटीजर्स के डिनोमिनेटर में क्या होता है, 1 होता है, जो कि इनविजिबल होता है, राइट। तो मेरा पहला इंटीजर क्या है, 11, 11/1, ये हो जाएगा आंसर, -8, इसका क्या हो जाएगा, -8/1, 1 का क्या होगा, 1/1 डिनोमिनेटर, 0 का भी क्या हो जाएगा, 0/1। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस ट्रिक समझने की जरूरत, मतलब कि हम लोगों को अगर मेथड समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग ये एक्सरसाइज 4 कंप्लीट करवा देंगे, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4 भी आएगी, ठीक है। और अगर कुछ कभी भी लेट हो जाएगा तो प्लीज मैनेज कर लीजिएगा आप, ठीक है। हो सकता है कुछ काम की वजह से मुझे यूट्यूब वीडियोस ना बनाना पड़े या एग्जाम्स की वजह से, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। मतलब कि ये जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं उनको पॉजिटिव न्यूमरेटर के साथ लिखना है। मतलब कि रैशनल नंबर तो दिखाना है बट पॉजिटिव न्यूमरेटर भी दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 8/-11। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका जो न्यूमरेटर है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आंसर में बस डायरेक्ट 8/-11 लिख देंगे, 8/-11, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर बी, -86/49। इसका न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव है और डिनोमिनेटर वो क्या है, वो पॉजिटिव है। तो न्यूमरेटर, ये नहीं कि न्यूमरेटर को पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर को नेगेटिव करना होगा, जरूरी नहीं है। मीन्स सिर्फ इतना बोला है कि न्यूमरेटर पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी डिनोमिनेटर जो भी होता है वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, ठीक है। तो इसको न्यूमरेटर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, मतलब कि 86 में -86 में कौन सा नंबर ऐड करें। अगर मान लो कि -1 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो -86 इंटू -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स हम लोगों को पॉजिटिव 86 मिल सकता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब मैंने बताया था कि रैशनल नंबर में कभी भी अगर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ जो 86 है इसका क्या करेंगे हम लोग, -86/49 इंटू -1/-1,
ठीक है। अगर हम लोग -1 को अगर कट कर देंगे तो मेरा बचेगा ना -86/49। तो हम लोग अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 86 बाई क्या आएगा -49। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा सी नंबर -16 बाई -33। इसका सिंपल कुछ नहीं करना, बस ये क्या है माइनस माइनस आपस में कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16/33। सिंपल, ज्यादा कुछ करना नहीं है। -7 का देखते हैं हम लोग। -7 है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 है तो -7/1 लिख सकते हैं हम लोग, राइट, क्योंकि रैशनल नंबर में हम लोगों को दिखाना शो कराना है। ठीक है। तो अब इसको क्या है, इसका न्यूमरेटर -7 है। ठीक है। तो इसको -7 को +7 करने के लिए क्या करेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब न्यूमरेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी हम लोग को -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स into -1 into -1। तो यहाँ हमारा क्या हो गया 7/-1। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये मतलब अगर बोलेगा कि अगर मान लो कि हमारा डेनोमिनेटर नेगेटिव है, उसको अगर बोलेगा कि हाँ मुझे पॉजिटिव चाहिए, उसको भी सेम मेथड से करेंगे। ठीक है। और अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है और बोलेगा कि मुझे पॉजिटिव न्यूमरेटर चाहिए तो उसको तो मैंने मेथड बताया ही है आपको। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सप्रेस -5/6 विथ न्यूमरेटर एज। पहला क्वेश्चन दिया है क्या -15, सेकेंड क्वेश्चन दिया है 20, थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा -110 एंड फोर्थ क्वेश्चन इज 35। मीन्स क्या दिया हुआ है कि -5/6 को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के मेथड से एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन उसका न्यूमरेटर पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -15 होना चाहिए। ठीक है। चलिए पहला देखते हैं। ए नंबर मुझे न्यूमरेटर -15 चाहिए तो -5/6 है ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है। अब -5/6 है, मेरा न्यूमरेटर में मुझे 15 चाहिए तो 5 को कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स में। 5 3 15। 5 3 15। अगर न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करें देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर आल्सो। ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, और मुझे -3 लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे ऑलरेडी -15 चाहिए न्यूमरेटर। तो पॉजिटिव 3 लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में इंटू -3/3। दैट मीन्स क्या होगा -15/18। ये हमारा आंसर होगा। मेरा क्या आया न्यूमरेटर मेरा -15 आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर बी -5/6। ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन नंबर बी में मुझे चाहिए क्या न्यूमरेटर में 20 जो कि पॉजिटिव में, बट यहाँ हमारा 5/6 यानी कि 5 जो है न्यूमरेटर में वो हमारा नेगेटिव है। दैट मीन्स हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना होगा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 कितने टाइम्स में 20 आता है 4 टाइम्स में, यानी कि इंटू -4/-4। ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या आएगा -4 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/-24। मेरा क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा न्यूमरेटर 20 आया। दैट मीन्स ये मेरा आंसर है। आंसर इसको पुट कर देंगे। ठीक है। अब मुझे क्या है तीसरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 110 निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी -5/6 यानी कि अब इसमें क्या है आंसर दिया है मेरा क्या -110 निकालना है। दैट मीन्स हम लोगों को जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, क्योंकि मेरा ऑलरेडी न्यूमरेटर में नेगेटिव दिया हुआ है। अब मुझे आंसर भी न्यूमरेटर में नेगेटिव हो चाहिए। तो कितने टाइम्स में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 110 मिलेगा। दैट मीन्स इंटू 22/22। 5 2 10 कैरी 1, 5 2 10 +1
11 यानी कि 110 आ जाएगा। तो इसका मेरा आंसर आएगा ना -110 बाई क्या आ जाएगा 132। 6 2 12 6 2 12 प्लस 130, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 35 आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, -5/6। अब यहाँ मुझे क्या बोलना है, न्यूमरेटर में मुझे 35 चाहिए, तो न्यूमरेटर में 35 वो भी पॉजिटिव चाहिए, और यहाँ मेरा न्यूमरेटर में 5 क्या है, मेरा नेगेटिव है। दैट मीन्स नेगेटिव है, तो जब भी हम लोगों को न्यूमरेटर में पॉजिटिव चाहिए होगा तो दूसरा नंबर भी मुझे नेगेटिव लेना होगा। दैट मीन्स 5 कितने टाइम्स में 35 आता है, 5 7 35 इंटू -7/-7 इक्वल्स टू 35 आ जाएगा, 35/-42। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा। मतलब कि जब भी इस तरह से दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि उसका न्यूमरेटर क्या हो, बोलेगा कि उसका न्यूमरेटर इतना आना चाहिए, इस रैशनल नंबर को ऐसे हम लोगों को एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने के लिए मैंने बताया था कि हमारा जो नेचुरल नंबर है फ्रॉम 2 to 9, उससे हम लोगों को एक्सप्रेस करना होगा। तो ये हमारा आंसर आया है। तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस -1260 by -1540 एज रैशनल नंबर विद। पहला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, न्यूमरेटर -63 होना चाहिए। ऐसा रैशनल नंबर निकालना है जिसका न्यूमरेटर मेरा -63 आना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिनोमिनेटर -154 आना चाहिए। मतलब कि -1260 by -1540 को ऐसे रैशनल नंबर में निकालना है जिसमें पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर -63 आना चाहिए और डिनोमिनेटर -154 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग -1260 by -540। ठीक है, यहाँ पर हम लोग माइनस कट नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर मुझे नेगेटिव में चाहिए। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव में चाहिए होता तो हम लोग माइनस कट कर सकते। यहाँ सिर्फ एक चीज कट करेंगे, 0 0 कट। अब नाउ मुझे न्यूमरेटर कितना चाहिए, -63। तो यहाँ क्या होगा, कौन से नंबर से जाएगा। मैंने हमेशा बताया कि जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे, अगर मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था, तो नेचुरल नंबर क्या लेना है हम लोगों को 1 to 9, तो 1 लेने की जरूरत नहीं, 2 से कट करेंगे। अगर 2 से कट नहीं होता तब 3 से कट करते हैं। ठीक है, तो 2 से कट करेंगे, तो यहाँ 2 से कट करेंगे तो ये आएगा ना 2 6 12, 2 3 6। यहाँ क्या होगा, 2 7 14, कैरी 1 इधर आ जाएगा, 2 7 14। दैट मीन्स आंसर विल बी -63 by -77। न्यूमरेटर आया ना मेरा -63, मुझे न्यूमरेटर -63 चाहिए था, मैंने न्यूमरेटर -63 ले आया। अब चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखते हैं। -12 -1540। अब इसमें क्या बोल रहा है कि डिनोमिनेटर मुझे -154 चाहिए। सिंपल है, ज्यादा कुछ कट करना नहीं है, 0 0 कट कर देंगे। -126 by -154, ये मेरा क्या आ गया, डिनोमिनेटर मेरा -154 आ गया। इजी है, बहुत सिंपल है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स इज और आर इक्विवेलेंट। यहाँ कुछ रैशनल नंबर्स का पेयर दिया हुआ है और उसमें से बताना है कि कौन से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 10/21
एंड 50 बाई 105। तो मैंने बताया था कि कभी भी इक्विवेलेंट को निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, Q इंटू बी इक्वल्स टू ए, सॉरी P इंटू बी इक्वल्स टू ए इंटू क्यू के फॉर्म में निकालेंगे। तो यहाँ P मेरा क्या है 10 है, Q कितना है मेरा 21 है, A कितना है 50 और B कितना है मेरा 105। तो P इंटू ए यानी कि पहला नंबर क्या होगा 10 इंटू 105, ठीक है। ये मेरा क्या है P, ये क्या है Q, ये है B, ये क्या है A। P इंटू बी यानी कि 10 इंटू 105 इक्वल्स टू 50 इंटू 21, A इंटू Q या Q इंटू A बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर सीधा सीधा 1050 आएगा। इसको अगर हम लोग करते हैं 21 0 0 21 5 1050, इसका भी आया, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पेयर इज इक्विवेलेंट, ठीक है। लोग बोल सकते हैं दिस पेयर इज इक्विवेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बी नंबर की तरफ चलते हैं। बी नंबर हमारा P कितना है 10 और B कितना है 6, यहाँ क्या है A कितना है 5 और Q कितना है 12। तो 10 6 60 और 5 12 5 60, यानी कि ये दोनों भी क्या है इक्वल है 60 60, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि दिस पेयर इज इक्विवेलेंट, दिस पेयर इज इक्विवेलेंट, ठीक है। दिस पेयर इज इक्विवेलेंट। तो नेक्स्ट हम लोग सी नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3/7 है, यानी कि हमारा क्या है P कितना है 3, B कितना है 28 और हमारा A कितना है 15, Q कितना है 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा हमारा। 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 84, 7 5 जा 35, कैरी 1, 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 10। दैट मीन्स क्या ये आपस में इक्वल हो रहा है LHS RHS। LHS में क्या है यहाँ हमारा 84 है और RHS में हमारा क्या है 105, जो कि इक्वल नहीं है। दैट मीन्स डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका हम लोग क्या बोल, सॉरी डज नॉट इक्वल, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस पेयर इज नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। ये पेयर हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। अब लास्ट पेयर हम लोग देख लेते हैं बी नंबर। तो हमारा क्या है P कितना है यहाँ पर -20 इंटू 95 इक्वल्स टू -80 इंटू 24। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा टाइम रिस्की है, इसको हम लोग साइड में करके देखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमें कितना आया -1900। अब इसको करते हैं
यहाँ कितना है मल्टीप्लाई करने के बाद 24 इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या आया 1920। दैट मीन्स क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस पेयर इज नॉट इक्विवेलेंट, दिस पेयर इज नॉट इक्विवेलेंट। ठीक है, दिस पेयर इज नॉट इक्विवेलेंट, यानी कि 4 क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें से 2 क्वेश्चन इक्विवेलेंट था, 2 क्वेश्चन हमारा इक्विवेलेंट नहीं। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालना है ये तो बता दूंगी, ये समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालने के लिए मैंने बताया था क्या डिवीजर वाला मेथड यानी कि डिवीजर वाला केस यूज करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, a नंबर -6/36। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं डिवीजन मेथड से। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, पहले देखेंगे हम लोग 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 2 से 6 भी कट रहा है, 2 से 36 भी कट रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -3/18 ये मिलेगा। अब क्या है, ये तो 18 तो 2 से कट रहा है लेकिन न्यूमरेटर 2 से कट नहीं रहा, तो 2 के बाद डायरेक्ट हम लोग क्या जाएंगे 3 पर जाएंगे, तो 3 से दोनों कट रहा है। ठीक है, 3 से आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पास क्या आएगा 3 1 3 3 6 18, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आया -1/6, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बी नंबर -18/-24। ठीक है, अब इससे क्या है डायरेक्ट माइनस माइनस कट कर देंगे तो हमको मेरा क्या बचेगा 18/24। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग डिवीजर वाला मेथड यूज करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 से दोनों ही कट रहा है तो क्या होगा 9/12। अब क्या है नेक्स्ट हमारा 12 तो 2 से कट हो रहा है बट क्या 9 हमारा कट नहीं हो रहा, तो 12 से 3 के तरफ जाएंगे 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 3 9, सॉरी 3 3 9, 3 4 12, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया -18/-24 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा सी नंबर 28/-42। ठीक है, 28/-42 इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो 2 से कट करते हैं पहले, 28 डिवाइडेड बाई 2 बाई -42 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्या आएगा 14/-21। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो न्यूमरेटर को भी कट कर रहा है डेनोमिनेटर को। तो अब 2 के बाद हम लोग सोचेंगे कि 3 से तो कट हो रहा है बट 3 से क्या सिर्फ डेनोमिनेटर कट हो रहा है, न्यूमरेटर कट नहीं हो रहा। तो न्यूमरेटर मतलब कि 14 और 21 ऐसा नंबर है जो एक ही डिजिट के टेबल में आता है, वो क्या होता है 7 2 24 और 7 3 7 2 24 और 7 3 21, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म निकल गया। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में अगर मान लो कि यहाँ तो मेरा क्वेश्चन आंसर में आया क्या मेरा न्यूमरेटर नेगेटिव आया है, अगर आंसर बुक के क्वेश्चन में दिया हुआ होगा अगर नेगेटिव में दिया हुआ होगा न्यूमरेटर तो सिंपल करेंगे -1 से न्यूमरेटर डेनोमिनेटर तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर मेरा क्या आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी 1300 2/8
-953। ये है लास्ट क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कितना 2 से करेंगे तो 2 से तो ऊपर न्यूमरेटर डिवाइड हो रहा है। 2 6 12, 2 5 10, 2 1 2। बट ये क्या है, यहाँ लास्ट डिजिट मेरा ऑड आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, जो कि 2 से डिवाइड होगा नहीं। तो 3 से करके देखते हैं। 3 4 12, 10 इधर आया, 3 3 9, 3 4 12, 3 8 यानी कि 3 से कट जाएगा। इसको अगर हम लोग 3 से कट करते हैं तो क्या आएगा, 3 4 12, कैरी 1 इधर आ गया, 10, 3 3 9, 3 4 12। यहाँ क्या आएगा, 3 6 18, 15, 3 5 15, 3 1 3। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब देखते हैं हम लोग, होगा 3 1 3, ठीक है, 3 1 3, कैरी 1 इधर जाएगा, 3 4 12, 14, नहीं कटेगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 7 42, 9 7 से 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 6 42, 7 2 14। और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको अगर हम 7 से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7 6 42। अब ये 42 में 43 में 42 माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 जो कि 4 के पास आ जाएगा, 14, यानी कि 7 2 14। नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा, 7 9 63, 63 में से 2 माइनस होगा, 1 के पास आएगा 21, यानी कि 7 3 क्या आ जाएगा, 21, है ना। तो ये मेरा आंसर होगा। इसके बाद तो 8 को कटेगा नहीं, 62 और 93, 6 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म यही आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि और तो कटेगा नहीं। 62 बाई -93 आएगा, इसके आगे तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। तो हम लोगों ने आज ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 तक किया है। लास्ट 3 क्वेश्चन है, ये भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर द 2 रैशनल नंबर -p by q एंड p by -q सेम मतलब कि इक्वल मीन्स इक्विवेलेंट है या नहीं। इक्विवेलेंट का सेम होने का या इक्वल होने का जो मैंने मेथड बताया था वो सेम मेथड से करेंगे। यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, -p by q इक्वल्स टू p by -q। ठीक है, यहाँ क्या है, -p इंटू -q इक्वल्स टू p इंटू q। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू। इसका हम लोग का क्या है, दोनों इक्वल आ रहा है ना, दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम नंबर भी है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे यस यस द 2 रैशनल नंबर, द 2 रैशनल numbers -p by q and p by -q are same। सिंपल, दोनों इक्वल है तो यानी कि दोनों सेम है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये मेरा क्वेश्चन। अब लास्ट का 2 क्वेश्चन बचा है, चलिए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट
4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग, यानी कि कुछ रैशनल नंबर दिए हैं उनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना, यानी कि जो मल्टीपल्स वाला जो केस था वो फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो था ए नंबर 3/7, यानी कि 4 रैशनल नंबर निकालना है। तो 2 to 5 तक निकालेंगे। पहला क्या होगा 3 into 2/7 into 2, ये पहला हो गया। 3 into 2/7 into 3, ये दूसरा हो गया। सॉरी 3 into 3/7 into 3 equals to 3 into 4/7 into 4, ये तीसरा हो गया। 3 into 5/7 into 5, ये मेरा चौथा हो गया। ठीक है, अगर 4 बोलेगा तो 2 to 5 देंगे, 5 बोलेगा तो 2 to 6 लेंगे, और अगर 6 बोलेगा तो 2 to 7 लेंगे। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं कितना आएगा। 3/7 इक्वल्स टू 3 2 6/14, 9/21, 12/28 and 15/35, 35। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर, ये जो हमारा आया ये मेरा क्या आया 4 इक्विवेलेंट नंबर आया, किसका 3/7 का। ठीक है, अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट दूसरा क्या है मेरा बी नंबर -6/11, इसका 4 इक्विवेलेंट निकालना है, इसका भी यानी कि 5 टाइम तक जाना होगा। तो 6 into 2/11 into 2, -6 into 3/11 into 3, -6 into 4/11 into 4 and -6 into 5/11 into 5। ये मेरा 4 इक्विवेलेंट क्या निकल रहा है ये देखेंगे हम लोग। इसका क्या आएगा, ये तो -6/11 है, सेम रहेगा। 6 2 12, 11 2 22, 6 3 18, 11 3 33, 6 4 24, 11 4 44 and 6 5 30, 11 5 55। तो ये जो मेरा आएगा ये मेरा क्या आएगा 4 इक्विवेलेंट, ये मेरा किसका है 4 इक्विवेलेंट -6/11 का। ठीक है, अब क्या है 7/-9 का देखते हैं। 7/-9 इक्वल्स टू 7 into 2 -9 into 2, 7 into 3 -9 into 3, 7 into 4 -9 into 4 and 7 into 5 -9 into 5। ठीक है, अब इसका मेरा क्या आ रहा है, मेरा इक्विवेलेंट क्या आ रहा है देखते हैं। तो 7/-9 इक्वल्स टू 14/-18, सिंपल है, यानी कि न्यूमरेटर ये जो मेरा पहला नंबर है 7 और 9, तो मेरा क्या करना है, मुझे सीधा टेबल लेकर जाना है। 7 3 21, 9 3 27, 7 4 28, 9 4 36, 7 5 35, 9 5 45। तो ये मेरा क्या आया इक्विवेलेंट आया, इसका 7/-9 का। ठीक है, अब लास्ट हमारा 8/14 है। ठीक है, 8/14 है, इसका करते हैं 8 into 2/14 into 2 equals to 8 into 3/14 into 3
इक्वल्स टू 8 इंटू 4 बाई 14 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 इंटू 5 बाई 14 इंटू 5 ये आया। ठीक है, अब इसको हम लोग निकालते हैं, क्या आएगा देखते हैं। 8 बाई 14 सेम रहेगा, 8 2 जा 16, 14 2 जा 28, 8 3 जा 24, 14 3 जा 42, 8 4 जा 32, 14 4 जा 56, 8 5 जा 40 and 14 5 जा 70। ठीक है, तो ये मेरा क्या आया 8 बाई 14 का इक्विवेलेंट आया। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालना है ये आप लोग को समझ में आ गया कैसे निकालना है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन होने के बाद ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। आज के एक्सरसाइज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है क्या, -4/7 इक्वल्स टू डैश 4/14 इक्वल्स टू डैश बाई 35 इक्वल्स टू डैश बाई 77। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, कुछ भी नंबर नहीं भरना, पहले हम लोगों को पैटर्न देखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, न्यूमरेटर तो दिया नहीं है कुछ नंबर्स का, लेकिन सारे नंबर्स का डिनोमिनेटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7 है, यहाँ से 7 यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 14 आएगा 2। ठीक है, तो जब मुझे पता रैशनल नंबर में इक्विवेलेंट के लिए जब अगर डिनोमिनेटर में जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर न्यूमरेटर में होना चाहिए, राइट। तो 7 2 जा 14 हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जो न्यूमरेटर जो भी आएगा वो -4 से मल्टीप्लाई होकर आएगा। दैट मीन्स -4 इंटू 2 कितना आएगा -8। ठीक है, अब यहाँ क्या आ रहा है, अब इसका देखेंगे क्या 7 और 5 का कितना बार में हो रहा है, 7 5 जा 35। ठीक है, तो अब यानी कि डिनोमिनेटर में जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स 4 इंटू 5 क्या होगा, 4 5 जा 20, यहाँ पर क्या आएगा -20। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है 77 है, और तो 77 7 से कितने टाइम्स में गया है, 11 टाइम्स में। दैट मीन्स 11 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 11 -44, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, पहले नंबर का। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ क्या पहले -1 दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है, दूसरे वाले का क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिया है, सेकंड वाले का डिनोमिनेटर दिया है न्यूमरेटर नहीं दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग निकालना है। सबसे पहले इसका देखेंगे हम लोग, ये जो 4 और 8 है कितने टाइम्स में जा रहा है, मतलब 4 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मुझे -8 मिल रहा है, -2 से। तो जब न्यूमरेटर -2 से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर भी -2 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो 13 इंटू -2 करेंगे तो क्या आएगा, 13 2 जा 26। तो आंसर क्या आएगा, -26। ठीक है, अब इस साइड का हम लोगों को न्यूमरेटर निकालना है, तो पहले इस 13 और 5 का देखेंगे, मीन्स कि 35 से 65 आ रहा है। ठीक है, बट मेरा आंसर 65, दैट मीन्स 13 में -5 मल्टीप्लाई किए, तो जब डिनोमिनेटर में -5 मल्टीप्लाई है तो न्यूमरेटर में भी -5 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 14 इंटू -5 क्या आएगा हमारा, -20। क्या आएगा, -20, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हम लोगों का चैप्टर 4 का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत होता है या कोई परेशानी आती है, कुछ समझ में नहीं आता, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है,
ओके, अगर मुझे वापस से आप लोग को अगर परेशानी होगी तो आप लोग वीडियो तो रिपीट कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा जो मेरे वीडियो में नहीं है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर उसको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके।